हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू नीट 24/7। दिस इज मीता, योर नीट काउंसलिंग एडवाइजर। और इस वीडियो में बात करने वाली हूँ कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लगने वाले हैं और कौन से तैयार करके रखने हैं जब आपको कॉलेज अलॉट होगा, क्योंकि डॉक्यूमेंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। तो मैं अपडेटेड आपके लिए लिस्ट लेके आ गई हूँ जो कि एमसीसी के ब्रोशर में ही है, बट ऐसे हेडलाइन में नहीं है, आपको क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में दिया गया है। तो वो अभी रीड कर लेते हैं और साथ ही साथ एनआरआई में कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। फॉर्मेट बच्चे पूछते हैं और कुछ कुछ ऐसे सर्टिफिकेट हैं जिसके बारे में बच्चे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस पूछते हैं। सबसे पहले आता है आपका गैप सर्टिफिकेट बच्चों। तो गैप सर्टिफिकेट की अगर मैं बात करूं तो आपको पता है कि आपने जितने टाइम तक का आपने गैप लिया हुआ है उतने टाइम तक का आपको गैप का सर्टिफिकेट बनवाना होता है। तो वो रीसेंट ही होना चाहिए। आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको नियरेस्ट कोर्ट में जाकर बच्चों 100 रुपीज़ स्टैम्प पेपर में आपको बस सिंपल सा बनाने देना। इसका कोई फॉर्मेट नहीं है। बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं कि इसका क्या फॉर्मेट है, कैसे बनवाना है। तो बच्चों कुछ नहीं करना है, बस कोर्ट में जाके बोलना है गैप सर्टिफिकेट बनवाना है। तो 100 रुपये स्टैम्प पेपर में आप गैप सर्टिफिकेट बनवा लो, वही आपका चल जाएगा, वही आपका वर्क करेगा। ठीक है। उसके बाद बच्चे अक्सर पूछते हैं कैरेक्टर सर्टिफिकेट के बारे में। तो ये आपका 6 साल पुराना होना चाहिए। तो अगर आपका स्कूल में जब बना था और स्कूल के बाद आपने ड्रॉप लिया होगा तो उसके बाद अगर अगर आपको स्कूल से रिन्यू करने का मौका मिलता है तो आप स्कूल से रिन्यू भी कर सकते हैं या फिर आप पुलिस स्टेशन में जाकर भी इसको बनवा सकते हैं। ठीक है, पुलिस स्टेशन में जाइए और इसको बनवा लीजिए। उसके बाद बच्चे बात करते हैं कि मैम मेडिकल सर्टिफिकेट का क्या करना है। तो देखिए, कभी कभी होता है कि आपके एडमिशन के बाद वो चाहिए होता है या फिर पहले से ही एक बार बनवा के रख लो कि क्यों ही चांस लेना। तो बच्चों देखो, अगर मेडिकल सर्टिफिकेट की बात करूं तो मेडिकल सर्टिफिकेट भी आप किसी भी एमबीबीएस प्रैक्टिशनर से जाकर बनवा सकते हैं। कोई भी डॉक्टर से आप जाके बनवा सकते हैं। तो ये 3 जो होते हैं मेजर सर्टिफिकेट जो आपके लिए बहुत सारे लोग बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं। तो ये आपका आई होप सॉल्व हो गया होगा। कुछ भी नहीं करना है, इसका कोई भी फॉर्मेट कहीं भी नहीं ढूंढना है। सिंपली जाके वहां जाओ, वो अपने फॉर्मेट में आपको बनाकर दे देंगे और वही आपका यूज में आएगा। ठीक है, गैप सर्टिफिकेट बता दिए, कैरेक्टर बता दिए, मेडिकल बता दिया। ठीक है, अब जब आपको अलॉटमेंट किया जाएगा कोई भी कॉलेज, जब आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करोगे तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स पहले से रख लेने, क्योंकि टाइम बहुत ही ज़्यादा कम होता है। तो हमें सब चीज़ पहले से रखनी है। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स तो रखनी है, साथ में साथ सेल्फ अटेस्टेड कॉपी भी आपके पास होनी चाहिए। ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट, अलॉटमेंट लेटर इशूड बाय एमसीसी। आपको जो एमसीसी के थ्रू आपको अलॉटमेंट लेटर मिलेगा, जब आप कोई भी कॉलेज अलॉट होगा तो एक लेटर आएगा, उसको आपको रख लेना है प्रिंट आउट करके। एडमिट कार्ड आपके नीट का रिजल्ट एंड रैंक लेटर जो आपका होता है, स्कोर कार्ड मतलब, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए, 10th का सर्टिफिकेट चाहिए, 12th का सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट आपके पास होना चाहिए। और सबसे ज़रूरी चीज़ कि आपके पास जो फोटो जो आपने काउंसलिंग के दौरान यूज़ की हुई है उसी तरीके की सेम टू सेम 8 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपके पास होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद आइडेंटिटी कार्ड यानी कि आधार, पैन, ड्राइविंग लाइसेंस कोई भी चलेगा। ठीक है। उसके बाद अगर आप फॉरेन कैंडिडेट हैं तो आपके पास ओसीआई कार्ड होना चाहिए। और अगर आप एससी एसटी से हैं तो आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, सब कास्ट उसमें मेंशन किया होना चाहिए और हिंदी या इंग्लिश में होना चाहिए। अगर ये रीजनल लैंग्वेज में है तो उसके साथ एक ट्रांसलेटेड कॉपी आपके पास होना चाहिए जिसमें कि इंग्लिश में लिखा हुआ हो कि भाई रीजनल लैंग्वेज में क्या लिखा हुआ है। ठीक है। उसके बाद आपके पास ओबीसी एनसीएल में अगर आप आते हैं तो वो आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। मेक श्योर करिए कि जो आपकी लिस्ट है उसमें आपका नाम हो, तभी आप एलिजिबल हैं। क्रीमी लेयर में आपका नाम नहीं, क्रीमी लेयर से अगर आप बिलोंग करते हैं तो इसका रिजर्वेशन का फायदा नहीं उठा पाएंगे। तो ये चीज़ आपको मेक श्योर करनी है। AWS का सर्टिफिकेट आपका रिन्यूड होना चाहिए, यानी कि 1 अप्रैल के बाद का ही आपके पास होना चाहिए। और PWD कैंडिडेट्स के लिए नोटिफिकेशन आया है एमसीसी का, जिसमें उन्होंने बोला है कि भाई आपको मेडिकल असेसमेंट बोर्ड जो एमसीसी द्वारा रिकॉग्नाइज्ड हैं उनके पास जाना है और अपना एलिजिबल सर्टिफिकेट बनाना है, तभी आप आगे प्रोसीड कर पाएंगे। ठीक है। अब कुछ जो आपका एनआरआई कैंडिडेट हैं उनके लिए कुछ जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो कौन कौन से चाहिए वो आप अभी से समझ लीजिए, क्योंकि एनआरआई कैंडिडेट्स का भी यहाँ पर जो काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स वो चाहिए होते हैं। ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि अगर आप एनआरआई कैंडिडेट हैं, पेरेंट
रियल ब्रदर, ये रियल सिस्टर आपके NRI हैं। तो क्या क्या चाहिए आपको? सबसे पहले आपको डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट सर्टिफिकेट, नीचे UG स्कोर कार्ड, आपका पास वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए, आपके पास जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी यानी एम्बेसी का दिया हुआ एक NRI सर्टिफिकेट होना चाहिए, और साथ ही साथ एक एफिडेविट होना चाहिए बाय द NRI पेरेंट। जो भी आपका गार्जियन आपका पढ़ाई स्पॉन्सर कर रहा है, पूरा कोर्स का फीस स्पॉन्सर कर रहा है, वहाँ का रहने खाने का, उसका जो एक एफिडेविट है वो आपके पास होना चाहिए, ठीक है, जो सपोर्ट करता है NRE बैंक अकाउंट पासबुक, ठीक है। उसके बाद आपका जो रिलेशनशिप है आपके गार्जियन से, उसका एक वेरिफिकेशन आपको करवाना है रेवेन्यू अथॉरिटी ऑफिसर यानी कि तहसीलदार के पास जाके, ठीक है। तो ये आपका हो गया फर्स्ट कैटेगरी। सेकंड कैटेगरी की बात करें तो ये कहता है कि जब आप एज एन इंडियन आपने नीट के लिए रजिस्टर किया था और अब आप जब काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने जा रहे हो तो आप एज एन NRI पार्टिसिपेट करना चाहते हो, तो आपको क्या करना है, ठीक है। सबसे पहले आपको डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, 10th एंड 12th की मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट, नीट UG इसका स्कोर कार्ड, वैलिड पासपोर्ट ऑफ कैंडिडेट, ठीक है, वैलिड पासपोर्ट लीगल गार्जियन का भी आपके पास होना चाहिए, और NRI जो है उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए जो कि आपका एम्बेसी से आपको मिलता है, ठीक है। और केस ऑफ स्पॉन्सरशिप में भी आपका जो है, अगर मैं केस ऑफ स्पॉन्सरशिप की बात करूं तो आपके पास एक बोनाफाइड गार्जियनशिप होनी चाहिए जिसमें आपका रिलेशनशिप वेरीफाई हो रहा हो, वो चीज़ आपके पास होना चाहिए कि वो आपका लीगल गार्जियन है, ठीक है, जो कि आपका स्पॉन्सर करने वाला है कोर्स। और एक एफिडेविट भी होना चाहिए जो मैंने पहले बताया, जो कि सपोर्ट करेगा आपका NRE नॉन रेसिडेंट एक्सटर्नल बैंक अकाउंट पासबुक, ठीक है। इतना समझ में आया। उसके बाद OCI कैंडिडेट्स के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए? सबसे पहले डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, 10th एंड 12th की मार्कशीट सर्टिफिकेट, नीट UG का स्कोर कार्ड, वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए कैंडिडेट का, आपके पास OCI कार्ड होना चाहिए। और जब मैं फॉरेन नेशनल की बात करती हूँ तो डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए, 10th एंड 12th की मार्कशीट होनी चाहिए, नीट UG का स्कोर कार्ड, वैलिड पासपोर्ट ऑफ कैंडिडेट, वीज़ा आपका होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो अलग अलग कैटेगरी की हैं उसमें आपका डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए। और जब मैं फॉर्मेट की बात करूं, है ना, जब मैं यहाँ पर परफॉर्मा की बात करूँ तो यहाँ पर MCC ब्रोशर में आपको देखने के लिए आराम से मिल जाएगा। ये MCC ब्रोशर है सामने, उसमें अगर बात करूँ तो OBC NCL का एक परफॉर्मा दिया गया है जिसके फॉर्मेट में आप अपना बनवा सकते हैं सर्टिफिकेट। साथ ही साथ EWS सर्टिफिकेट का आपका दिया हुआ है, इसी के ऊपर आपका PWD का भी एलिजिबल सर्टिफिकेट दिया हुआ है जो आपको मेडिकल असेसमेंट से बनवाना, तो वो फॉर्मेट दिया हुआ है, ठीक है। तो ये आपका EWS का ऐसा परफॉर्मा आपको देखने के लिए मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल हैं जो आपको ध्यान से रखनी है। ये परफॉर्मा है आपका SC और ST का, तो इस फॉर्मेट में आप आगे बनवा सकते हैं। अगर नहीं बनवाया है, आई होप आप सभी ने बनवा रखा होगा, तभी आपने नीट में रजिस्टर किया होगा, ठीक है। तो ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको समझ में आ गए होंगे, आई होप ये भी से आप तैयार करके रख लीजिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर आप चाहते हैं कि जो MCC का रजिस्ट्रेशन कल से चालू होने वाला है और बहुत ही कम टाइम बचा है और आप कंफ्यूज्ड हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि अगर आपने अभी चांस नहीं लिया, अभी आप सिक्योर यानी कि अभी से आप मैच्योर नहीं हुए यानी कि सिंसियर नहीं हुए फॉर MCC रजिस्ट्रेशन और काउंसलिंग, तो अभी हो जाइए, क्योंकि आपको मिलने वाला है ये 30 मिनट्स का टॉक टाइम वाला 1 Pro अल्टीमेट जो कि न्यूली लॉन्च्ड बैच है। कुछ भी डाउट हो MCC के रिगार्डिंग इस नंबर पे कॉल कर लो, सबसे पहले कोई भी डाउट हो वहाँ पर आप पूछ सकते हो और वो आपको बताएंगे कि आगे आपको क्या करना है, तो ताकि कोई डाउट ना रहे आपको, ठीक है। तो ये जो है, अगर बैच की बात करूँ तो यहाँ पर आपको सब मिलने वाला, यहाँ तो आपको 1-to-1 काउंसलर तो मिलेगा ही भाई, 1-to-1 काउंसलर यहाँ पर मिलने ही वाला है जो आपके साथ हमेशा चैट पे बातें करता रहेगा, आपका रिप्लाई तुरंत करेगा, ठीक है। यहाँ पर ये तो मिल ही रहा है, यहाँ पर भी चैट है, यहाँ पर भी चैट है, प्लस आपको 30 मिनट का यहाँ पर कॉलिंग टॉक टाइम आपको मिल रहा है। अगर मैं प्राइस पॉइंट की बात करूँ तो बहुत ही ज़्यादा कॉस्ट इफ़ेक्टिव है। ये जो चैट वाला है वो आपको मिलने वाला है 4686 में, और ये चैट प्लस 30 मिनट का टॉक टाइम की बात करूं तो ये 6700 में आपको मिल रहा है। कुछ नहीं करना है, आपको जाना है और
जो आपको बैच का लिंक मिल रहा होगा वीडियो के नीचे, ठीक है। वीडियो के नीचे आपको बैच का लिंक मिल रहा होगा और सबसे पहले बस कुछ नहीं करना है कि आपको सिर्फ और सिर्फ MTG का कोड लगाना है। जब आप MTG ऐसे कोड लगाएंगे, कोई भी बैच है आपको दिखेगा नीचे वीडियो के नीचे, उसमें क्लिक करिए और MTG का कोड लगा दीजिए तो आपको 53% का डिस्काउंट देखने मिलेगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा कॉस्ट इफ़ेक्टिव प्राइस में आपको काउंसलिंग देखने के लिए मिल रही है। बाकी अगर आप खुद से काउंसलिंग कर रहे हैं तो वीडियो के साथ बने रहे, सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिल जाएगी और आपकी काउंसलिंग इजी हो जाएगी। सो ऑल द बेस्ट और अच्छे से रजिस्ट्रेशन करना MCC में और प्रेफरेंस लिस्ट बनाना। थैंक यू।